आज शहरी विधायक प्रमोद विज ने जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन भिजवाया। इससे पूर्व शुक्रवार को निगम से पार्षदों द्वारा ली गई लाइटों के मामले में उन्होंने कहा कि पार्षदों को लाइटें ठेकेदार के माध्यम से वार्डों में लगवानी चाहिए थी। उन्होंने यह तक कह दिया कि काफी समय पहले से देखा जाता आ रहा है कि नगर निगम में जन प्रतिनिधियों के पति और पिताओं का आना नगर निगम पानीपत की जैसे परंपरा बन चुका है, लेकिन वे किसी की मानसिकता का जवाब नहीं दे सकते। इस अवसर पर उनके साथ पार्षद दुष्यंत भट्ट, पूर्व पार्षद हरीश शर्मा, पंकज शर्मा, सुनील सोनिया आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शहर के बीच में से गुजरने वाली ड्रेन नंबर 1 के दोनों तरफ सड़क की जमीन पर सड़क बनवाई जाएगी। इससे शहर की कनेक्टिविटी तो सही होगी ही, साथ ही जाम जैसी समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने ड्रेन नंबर 1 पर हुए कब्जों का नक्शा दिखाते हुए कहा कि इस सड़क पर 146 लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद ही अपने कब्जे हटा लें, क्योंकि यह मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। फैसला आने के बाद इन कब्जों को जिला प्रशासन की ओर से हटवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियां व बड़े बड़े प्लाटों पर कमर्शियल बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। इससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। वे इसके खिलाफ हैं। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों या फिर सीएम से करेंगे। उन्होंने कहा कि कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले नक्शा पास नहीं करवाते या उनके नक्शे नियम में पड़े हैं, पास ही नहीं किए जा रहे। उन्होंने इसकी लिस्ट कमिश्नर से मांगी है, परंतु अभी तक मिली नहीं। अवैध कॉलोनियों व बिल्डिंगों की जिम्मेदारी पार्षदों में मेयर की भी है। उन्होंने कहा कि सरकार को हो रहे रेवेन्यू लॉस के जिम्मेदार ये अधिकारी ही हैं। उनको अवैध निर्माण, जमीन व इमारतों के पास बड़े बड़े बोर्ड तक लगाने चाहिए। इससे उन पर कार्रवाई भी होगी और निगम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम भी डायरेक्ट निगम को यह तक कह चुके हैं कि निगम अपनी आय को लेकर खुद सक्षम बने। इसके बाद भी रेवेन्यू नहीं बन रहा है। उत्तरांचल से, उत्तराखंड से प्रवासी भाई जो हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी है। उनकी मदद की अपेक्षा है और उनको मदद देनी भी चाहिए। तो उसी की निमित्त लगभग 100 घरों में इन्होंने चिन्हित करके बताया। तो आज उनके लिए हम 15 दिन का राशन जो है उन घरों में हमारी सारी टोली आई हुई है। इवन इनके समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टाइम बहुत बड़ी दिक्कत में हैं और सामने नहीं आना चाहते वो, क्योंकि अपना आत्मसम्मान बहुत है। तो फिर हमने यही योजना बनाई। तो मैंने कहा कि आप सूची बना लीजिए ऐसे परिवारों की, तो हम उनको इस टाइम और कुछ नहीं तो राशन तो पहुँचा ही देंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये समाज कर रहा है, मेरे साथी कर रहे हैं, व्यापारी भाई कर रहे हैं, उद्योगपति कर रहे हैं, जो जितना समर्थ है हर आदमी योगदान दे रहा है। सदन चलाएंगे मेयर और पार्षद। हमारे तो सुझाव हो सकते हैं और मेरे सुझाव निश्चित तौर पे मैं बहुत सोच समझ के उसमें अपना सुझाव देता हूँ। अगर उनको अच्छे लगे तो माने, नहीं अच्छे लगे तो हाउस की मर्जी है। मैंने सुझाव दिया कि हम ठेकेदारों से लाइटें क्यों लें। लाइटें हमेशा हमें कंपनी से लेनी चाहिए। मैं आज भी इस पर रिजेक्ट हूँ। कंपनी से लाइट लीजिए और जो हमारे सरकार का प्रोटोकॉल है लिखा हुआ है कि 5 साल की गारंटी उस लाइट की उस कंपनी को देनी पड़ेगी जो लाइट दे। इसी के माध्यम अभी टेंडर लगे, किसी वजह से टेक्निकल बिड अगर फेल होगी है तो कोई बात नहीं। टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड कई बार फेल होती है, उसको निगम को तुरंत लगाना चाहिए। और इन लाइटों का 10,000 लाइट का जो प्रावधान किया हुआ है उस लाइटों को जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करके सभी पार्षदों को, मैंने तब भी इनसे प्रार्थना की कि कम से कम 300 लाइट हर वार्ड में, 26 वार्ड है, इनको फर्दर और दी जाए। तो मुझे उम्मीद है कि निगम बहुत जल्दी वो लाइटों के टेंडर लगाएगा और उनको मिलेगी। मैं आज भी कहता हूँ कि लाइट किसी इंडिविजुअल को नहीं देनी चाहिए। पार्षदगण, मेयर या विधायक भी हम निगम को ये कह सकते हैं कि इस वार्ड में यहाँ लाइट लगा दो, लगाएगा नहीं निगम। हम इंडिविजुअल लेके लाइटें लेके घर चले जाएं, फिर हम डिस्पोजल पे रखे। ये मेरे मत में ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी निगम के लोग जो पार्षद डिसाइड करते हैं, मेरे को उसमें ज़्यादा इतराज। फोटोग्राफ के साथ स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ में मेंटेनेंस नहीं है, कुछ बंद पड़े हुए हैं। तो निगम का मैं ध्यान उस तरफ दिलाऊंगा, मेयर साहब का भी दिलाऊंगा कि इसकी तरफ ध्यान किया जाए। अगर उसकी व्यवस्था का मेंटेन करने का टेंडर होना है तो दीजिए। बना के ताला मारना तो कोई हल नहीं है। लोगों के लिए बने हैं टॉयलेट, इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। नक्शे जो हैं अब तो लोग अप्लाई नहीं करते हैं तो पास नहीं होते तो बिल्डिंगें बन जाती हैं धीरे धीरे। आप सबके संज्ञान में मैं भी देख रहा हूँ इस शहर के अंदर 500-600-700 बिल्डिंग बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि हर निगम कारपोरेशन अपना रेवेन्यू जनरेट करे।
लेकिन जनरेट तो यहाँ होना है। पर मैंने ये देखा जनरेशन के नाम पर लोग कोई CLU नहीं ले रहे। अगर कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है रेजिडेंशियल एरिया में तो उसका CLU होना जरूरी है। कहाँ है, कौन है इसके पीछे, कौन ये सब कर रहा है, किसकी शय है, कौन है जो सरकार का रेवेन्यू सरकार के खजाने में आने से रोक रहा है। मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है ये, और मैं इसके ऊपर डेफिनेटली कमिश्नर साहब से बात करने जा रहा हूँ। मैंने उनसे रिपोर्ट मांगी है, मैंने उनको ईमेल्स भेजी हैं, मैंने उनसे मांगा है कि जब मैं विधायक बना 24 अक्टूबर को तो कितने नक्शे पेंडिंग थे, उसके बाद कितने नक्शे अप्लाई हुए हैं, कितने आपने पास किए हैं, कितने रिजेक्ट किए हैं, कितने पेंडिंग है, कुछ बताइए। सरकार के रेवेन्यू को अगर हम जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात है। जी साहब, पिछले दिनों नगर निगम द्वारा कुछ राशन वितरण किया गया है, क्या वो राशन ठीक हाथों में गया है? देखिए, इसकी जो लिस्टें बनाई गई थी BLO के माध्यम से बनाई गई थी, जिसमें हर एक पार्षद को इन्वॉल्व किया गया था। उसकी लिस्टें जब बन के आई, सरकार को लिस्टें BLO जब सबमिट की गई तो उसकी स्क्रूटनी की गई कि हर एक का आधार कार्ड उसमें लगा हुआ था, नंबर लगा हुआ था। जब वो चेक किया गया तो जिन लोगों को सरकार की किसी भी योजना का फायदा मिल रहा है, अगर चाहे वो उसके बाद राशन कार्ड पे राशन मिल रहा था, चाहे BPL था, OPS था, AAY था, इन सबको राशन मिल रहा था, तो उनके नाम उसमें से काट दिए गए थे। जब उनको एक साधन से राशन मिल रहा था, दूसरे साधन से नहीं दिया जा सकता। बाकी लिस्टें जो बन के आई, हर वार्ड में वो एज पर द लिस्ट राशन बटा है, ऐसा मुझे यकीन दिलाया गया है। सभी पार्षद इसमें इन्वॉल्व हुए थे, सभी ने बांटा है। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो समर्थ हैं, यहाँ भी ये स्थिति है। कोविड के अंदर जो सक्षम परिवार हैं, जो अपना राशन खरीद सकते हैं, मेरी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो राशन मत लें। वो राशन फिर किसी के गरीब के काम आ जाएगा। उद्योगपतियों द्वारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे सैलरी नहीं मिली सर, 20 मंथ के बाद भी। नहीं, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं, आप बताइए अगर है। नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। फैक्ट्रियों ने तनख्वाहें दी हैं, किसी के पास अगर नहीं थी तो उसने हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे दिया होगा, ऐसा नहीं है। हर उद्योगपति ने हमने, देखिए, अगर हम लेबर का ख्याल नहीं रखेंगे तो फैक्ट्री चलनी कैसे है। शहर में मेरी जानकारी में आ रहा है कि बहुत सारी कॉलोनियाँ कट रही हैं। मैं फिर उनसे प्रार्थना करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस किसी भी हालत में मुझे पानीपत में एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी हालत में जो सरकार का रेवेन्यू है लोगों को देना पड़ेगा। जो कॉलोनी काटते हैं वो नियमित रूप से कॉलोनी काटें। जो सरकार का एज पर द बायलॉस उसके रेवेन्यू बनता है उनको जमा करवाया जाए। अगर कॉलोनियाँ कोई काटेगा तो मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और इस पर एक्शन लिया जाएगा। बनी हुई कॉलोनी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई लोग बहुत बड़े बड़े प्लॉट लेके उसके छोटी छोटी कमर्शियल यूज करने जा रहे हैं तो मैं उसके डेड अगेंस्ट हूँ। ऐसा अगर कोई करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ड्रेन नंबर 1 के ऊपर बहुत सारे लोगों ने नाजायज कब्जे किए हुए हैं। हमको यहाँ से शहर का रोड निकालनी है। जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं उनके डिसीजन सबके अगले महीने तक कोर्ट के माध्यम से हो जाने हैं। टाइम बार केस है ये। मेरी उन सबसे प्रार्थना कब्जे अपने हटा ले, क्योंकि हमें ड्रेन नंबर 1 के दोनों तरफ सड़क निकालनी है ताकि शहर का ट्रैफिक ठीक हो। आपके माध्यम से जो मैं कह रहा था, मैंने एक्शन नहीं लेना है। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने सुझाव निगम को या एडमिनिस्ट्रेशन देने हैं और फिर जो उचित होगा एक्शन उन्होंने लेना है। हाँ जी, आप नगर निगम में कल वाले एपिसोड में पार्षद पति द्वारा उस एक्शन की कंप्लेंट करवाई गई है। जो एक्शन नगर निगम की जो लाइट का घोटाला था उस जांच समिति में शामिल है। देखिए, लाइट का जो घोटाला है निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ा घोटाला था। लाइटें जो हैं, घोटाला किसने किया इसकी छानबीन होनी बहुत ज़रूरी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखेंगे इस पर जब लाइटों के टेंडर लगेंगे तो लाइटें किस रेट में आती हैं और लाइटें पहले किस रेट में आई थी, आप देखेंगे। हमारे पास इनकी लिस्ट है किन घरों के कब्जे हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना है इन कब्जों को छोड़ दें। इन कब्जों को छोड़ें। मेरे कोई शहर के अंदर नाजायज कंस्ट्रक्शन नहीं करने देनी। जिसका रेवेन्यू लॉस सरकार का बिल्कुल नहीं करने देंगे, किसी को नहीं करने देंगे। कब्जे किसी को नहीं करने देंगे। निगम भी अच्छे तरीके से काम करे, पर वहाँ मैं एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करना चाहता हूँ। निगम को देखना मेयर और पार्षदों ने है, ये उनकी
संवैधानिक जिम्मेवारी है। अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो उसके वो जिम्मेवार है। कब्जे हो रहे हैं तो उनको हटाना निगम की, मेयर की, पार्षदों की जिम्मेवारी है कि अपने अपने वार्ड से कब्जे हटवाएं। बिना नक्शे पास किए हुए, बिना कन्वर्जन चार्जेस दिए हुए किसी भी कंस्ट्रक्शन को ना होने दें। ये पार्षद की जिम्मेवारी है, निगम के मेयर की जिम्मेवारी है। मेरे नोटिस में जो आएगा मैं उसका पूरा ध्यान करके निगम के कमिश्नर को और मेयर को रिटर्न में दूंगा कि इन बिल्डिंगों पे ध्यान दिया जाए। निगम को लाइटों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने यहाँ पर 36 या 46 टॉयलेट बना के दिए। हर वार्ड में कुछ ना कुछ टॉयलेट बने हुए हैं। मैंने उसकी फोटोग्राफी परसों करवाई है। अभी आज मेरे पास रिपोर्ट आएगी। आपके माध्यम से पानीपत की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि जो सक्षम लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, वो इसको छोड़ दे। अगर एक राशन को एक सक्षम आदमी छोड़ेगा तो एक गरीब आदमी का पेट और भर जाएगा। तो इस पे लोगों को ही ध्यान करना पड़ेगा। आज भी निगम में जो पैकेट पड़े हैं उसमें कईयों में बोतलें नहीं है तेल की। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, आपने मेरे संज्ञान में डाल दिया। मैं इसमें पानीपत में संवैधानिक तौर पे उचित है या नहीं है। संविधान तो ये नहीं कहता कि वहाँ तो पार्षद को ही बैठना चाहिए, मेयर को ही बैठना चाहिए, लेकिन एक प्रथा सी चली आ रही है पानीपत में। मैं तो जब से निगम बना देख रहा हूँ कि पार्षद पिता भी आते हैं, पति भी आते हैं, कभी बार बेटा भी आ जाता है। तो ये एक प्रथा चली हुई है। इसको डिसिप्लिन करना तो मेयर साहब या कमिश्नर साहब ने है। मेरे तो सभी साथी सहयोगी हैं। मैं तो इस बात पे इतराज कर नहीं रहा। इसका संविधान क्या कहता है, ये मेयर को ध्यान करना चाहिए या कमिश्नर को ध्यान करना चाहिए। मेरा काम तो ये है कि सरकार के जो पैसा है, मैं उसका कस्टोडियन हूँ पानीपत शहरी विधानसभा के लिए। मैं एज ए कस्टोडियन काम करना चाहता हूँ और वो ये है कि सरकार का जो पैसा है उसका इस्तेमाल ठीक करेंगे या नहीं करेंगे। और जो रेवेन्यू जनरेट होना है, मेरी इस टाइम सबसे बड़ी पीड़ा जो है इस निगम में, वो है सरकार का रेवेन्यू जनरेशन नील हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग कॉल की थी सभी मेयर्स की और कमिश्नर्स की चंडीगढ़ में, अगर आपको याद हो, और उन्होंने निश्चित तौर पे बोल दिया था कि हर निगम अपने आप को सक्षम करे, अपनी आय खुद बनाए। मैंने कमिश्नर साहब को लेटर दिया रिटर्न में आज से कुछ दिन पहले कि जो यहाँ पे व्यवस्था चल रही है, मनी जनरेशन है कहाँ पे, रेवेन्यू कहाँ जा रहा है। कोई नक्शा है, अब तो लोग अप्लाई नहीं करते, अप्लाई करते तो ये पास नहीं करते, लोगों को भी धक्के लगवाते हैं। ये बात मैं मानता हूँ। उसके बाद जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो अधिकारियों की मिली भगती से बनती चली जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। सरकार का रेवेन्यू नहीं आ रहा है। जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उस पर कमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं, उसका रेवेन्यू कहाँ है। सरकार का नियम है कि आपको कमर्शियल करवाना है, सरकार को पैसे देने हैं और नियमित काम करिए आप, वो कोई रेवेन्यू नहीं। मैंने को लिखा है कि कितनी बिल्डिंगें आपके पास नक्शे आए हैं, कितने आपने पास किए हैं, कितने रिजेक्ट किए, कितने पेंडिंग हैं। अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। आ जाएगा, अभी 3-4 दिन पहले ही लेटर दिया। आपके माध्यम से मेरी लोगों से प्रार्थना है कि शहर में कॉलोनियाँ जो कट रही है, इवन शहर में भी कट रही है, बड़े बड़े प्लाटों के ऊपर उसकी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरी सरकार का रेवेन्यू लॉस है। मेरी सब लोगों से, व्यापारियों से प्रार्थना है जो कॉलोनियाँ काटते हैं वो नियमित हो के कॉलोनी काटे, उसका नक्शा पास कराए, उसका CLU कराए, सरकार के पैसे जमा कराए और अपना बिजनेस करे, कोई इतराज नहीं है। लेकिन बिना सरकार के अप्लाई किए हुए या परमिशन लिए हुए और रेवेन्यू लॉस जो है वो नहीं होने देंगे। मैं निश्चित तौर पे अगर ऐसी कोई कॉलोनी, चाहे वो कमर्शियल कटेगी या रेजिडेंशियल कटेगी, मैं सरकार के ध्यान में लाऊंगा, अधिकारियों के ध्यान में लाऊंगा ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। मेरा काम है रिटर्न में देना, अधिकारियों को इस तरफ ध्यान दिलाना, हाईएस्ट अथॉरिटी को। अगर ये उस पर एक्शन नहीं लेंगे मैं माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में इमीडिएटली लाऊंगा। लेकिन शहर निगम क्षेत्र में जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं उसकी जिम्मेवारी मेयर की है, उसकी जिम्मेवारी हमारे पार्षदों की भी है। अगर पार्षद के वार्ड के अंदर कोई इलीगल बिल्डिंग बन रही है, क्या उसके संज्ञान में नहीं है? क्यों नहीं ध्यान में लाते? वो हमारे ध्यान में लाए, कमिश्नर के ध्यान में लाए, रुकवाएं उसको नियमित कराए, सरकार का पैसा सरकार को दे और लोग अपना कारोबार करें। मेयर की जिम्मेवारी है कि शहर के अंदर जितनी ये कॉलोनियाँ कट रही हैं या बड़े प्लाटों के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो रही है, इसको तुरंत रोके, इस पे एक्शन लिया जाए, इन लोगों को नोटिस दिए जाए। वहाँ पे इनको बोर्ड लगाने चाहिए, बड़े बड़े बोर्ड लगाएं कि ये अभी इलीगल कॉलोनी है, अभी जब तक नियमित नहीं होती यहाँ कोई व्यापार नहीं होगा।
निगम को लाइटों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार ने यहाँ पर 36 या 46 टॉयलेट बना के दिए, हर वार्ड में कुछ ना कुछ टॉयलेट बने हुए हैं। मैंने उसकी फोटोग्राफी परसों करवाई है, अभी आज मेरे पास रिपोर्ट आएगी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।